राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। हाल के कुछ दिनों में इसे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सांसद की सदस्यता गई है। बात यहाँ राहुल गांधी की है। राहुल गांधी संभवतः विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। राहुल की संसद की सदस्यता जाने की खबर को फॉरेन मीडिया ने भी प्रमुखता के साथ छापा है। सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को ही राहुल गांधी के खिलाफ सजा का ऐलान किया था। राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी मिल गई थी। राहुल को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ही मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल गांधी पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल का समर्थन भी किया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए अलग आईपीसी चाहती है। बहरहाल हम आपको राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा के साथ ही उनकी ऐसी अनसुनी कहानियां बताएंगे जिनकी चर्चा या तो बहुत ही कम हुई या फिर हुई ही नहीं। 21 मई का दिन था और साल था 1991। जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सभा होने वाली थी। 10:20 पर एक धमाका होता है और राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो जाती है। राहुल गांधी तब 21 बरस के थे। राजीव गांधी की हत्या को दशक बीत गए। इस बीच राहुल गांधी भारतीय राजनीति में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। अपनी साफगोई और बेबाकी से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई बार संकट में डाला है। भले बीजेपी के नेता उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर आईटी सेल के जरिए उन्हें हमेशा ट्रोल करते हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों और संगठन के नेताओं का ज्यादातर समय राहुल गांधी पर ही हमला करते हुए बीतता है। सरकार और सरकार के नुमाइंदों का उन पर लगातार हमला ये बताता है कि भले ही वो देश के पीएम ना बने या कांग्रेस के लिए कोई बड़ा करिश्मा ना कर पाए, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी ही है। कितने इत्तेफाक की बात है कि आज राजनीति में विपक्ष की एक धुरी बन चुके राहुल गांधी कभी राजनीति में ही आना नहीं चाहते थे। बहुत ही कम लोगों को पता है कि राहुल गांधी ना तो राजनीति में आना चाहते थे और ना ही कभी पार्टी में उनको लेकर ये बात उठी थी। राहुल से ज्यादा तो प्रियंका गांधी की बात होती थी। आम जनमानस में भी यही मान्यता थी कि राहुल नहीं बल्कि प्रियंका ही राजनीति में आएंगी। प्रियंका आज राजनीति में तो है, लेकिन राहुल गांधी के बाद आई है। उनकी पहचान एक ऐसे शर्मीले लड़के की थी जो क्रिकेट को बेहद पसंद करता था, जिसे बाहर घूमना पसंद है, जो अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहता है। राहुल गांधी की पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई है। इसके बाद दून स्कूल चले गए। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को कुछ साल घर में रहकर ही पढ़ना पड़ा। हार्वर्ड से स्नातक और कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री लेने के बाद उन्होंने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कॉलेजों में उनका नाम राहुल विंसी हुआ करता था। 2002 के करीब वो मुंबई लौटे और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक आउटसोर्सिंग कंपनी की शुरुआत की। 90 के दशक की बात है। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले इंदिरा गांधी की भी हत्या की जा चुकी थी। राहुल गांधी छोटे थे, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त प्रियंका गांधी आगे आई और कहा, राहुल अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, परिवार को मैं संभाल लूंगी। अकीडो मार्शल आर्ट की एक कला है जिसमें राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट हैं। अब तक की उनकी राजनीति को जानकारों ने साधारण ही बताया है। हालांकि कुछ लोग उन्हें राजनीति का डार्क हॉर्स भी कहते हैं। राहुल गांधी को करीब से जानने वालों का कहना है कि राहुल मीठा खाने के शौकीन हैं। एक बार में 8 से 10 आइसक्रीम तक खा जाते हैं। दिल्ली के ओबराय होटल का खाना पसंद करने वाले राहुल गांधी पर अक्सर विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीति से ज्यादा महत्व देते हैं। कई बार देखा गया है कि देश में प्रमुख घटनाओं के बीच अचानक वो विदेश निकल जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से लेकर 19 के बीच राहुल गांधी 247 बार विदेश यात्राओं पर गए। अभी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बीच इटली निकल गए। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का विदेशी दौरा ऐसा यक्ष सवाल बन गया है, जहां पार्टी और पार्टी के नेता भी असहाय नजर आते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक 1 साल पहले यानी 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ था। राहुल गांधी जब भी चुनावी कैंपेन में गरीबी का जिक्र करते हैं, विपक्ष उन पर ये बोलकर हमला करता है कि आपकी दादी तो 1971 में ही गरीबी हटाने की बात कर रही थी
और आज भी आप वही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर उनके परिवार को लेकर सबसे ज्यादा हमला किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें युवराज कहना शुरू कर दिया। राहुल ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। खुद को युवराज कहे जाने पर राहुल गांधी ने कहा था, युवराज कहे जाना मुझे अपमानजनक लगता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आज की तारीख में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य एम सुदर्शन ने राहुल गांधी को लोगों के युवराज की संज्ञा दी थी। इस बयान पर भाजपा ने भी राज्यसभा में हंगामा खड़ा किया था। सियासत में राहुल गांधी को यूं तो शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर जाते हैं कि विरोधी दल उन पर टूट पड़ते हैं। लोकसभा में राफेल मुद्दे पर बहस चल रही। इस दौरान राहुल गांधी ने साथी नेता को आंख मारा था। इससे पहले भी बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर जाकर पहले उन्हें गले लगाया। इसके बाद अपनी पार्टी के सांसदों की ओर आंख मारकर इशारा किया था। राहुल गांधी के इस बर्ताव की बीजेपी ने खूब आलोचना की थी और उन्हें अगंभीर नेता करार दिया था। कभी कभी राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि विपक्ष उनके पीछे ही पड़ जाता है। कभी आलू वाले बयान देकर तो कभी कोका कोला और मैकेनिक वाले बयान पर राहुल गांधी खुद ही घिर जाते हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सरकार में दागी नेताओं को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। राहुल ने उस अध्यादेश को पूरी तरह बकवास करार देते हुए कहा था, ऐसे अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी की तब बहुत तारीफ हुई थी। हालांकि कुछ लोगों ने उन पर सवाल भी उठाया था। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी किसान बिल के खिलाफ ये कह चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले किसान बिल रद्द करूंगा। लेकिन आज राहुल गांधी अपनी खुद की सदस्यता के लिए लड़ रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जब उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया था तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। संसद सचिवालय ने जब उनकी सांसदी रद्द की तो उन्होंने लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। शायद राहुल गांधी को अभी और कीमत चुकानी पड़े, लेकिन जो एक बात उनके पक्ष में जाती है वो ये है कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जिस नेता को सबसे ज्यादा टारगेट किया है वो राहुल गांधी ही है। सियासत में यही बात राहुल गांधी को खास बनाती है।